नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड बागी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में कि वी लुकअप होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है और इंटरव्यू में ये ज़्यादातर क्यों पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज वी लुकअप फॉर्मूले में जो आप ये वी देखते हैं उसका मतलब होता है वर्टिकल, कि आप अपना जो रिजल्ट है अगर वो वर्टिकली देखना चाहते हैं या फिर हम सीधे शब्दों में कहें तो कॉलम्स में देखना चाहते हैं। जैसे हमारा जे कॉलम में टोटल हो गया, के कॉलम में एवरेज हो गया, एल कॉलम में ग्रेड हो गया। अगर हम ये देखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वी लुकअप फॉर्मूले का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाकर वी लुकअप लिखेंगे। वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम साइड में एक जो ब्लैंक सेल होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हमसे पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि आप सर्च कहाँ करना चाहते हैं वो चीज़। तो हम पूरे टेबल में देखना चाहते हैं, तो हमने टेबल को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लगाएंगे कोमा लगाने के बाद आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि आप क्या देखना चाहते हैं। जैसे अगर मेरे को टोटल देखना है तो जहाँ से हमारा जो है टेबल, जिस कॉलम से टेबल स्टार्ट हो रहा है हम वहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी देखो मैं आपको गिन के बताता हूँ। मैं बी से स्टार्ट करता हूँ, बी मतलब 1। ठीक है, इस तरीके से आपको गिनना स्टार्ट करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो के कॉलम अगर हमें एवरेज निकालनी है तो के कॉलम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। उसके बाद कोमा लगा के 0 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा जो है फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला लगने के बाद अब जब भी मैं यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का नेम लिखूँगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ संजीव, ठीक है, अगर मैं संजीव का नाम लिखता हूँ तो हमारा उसका जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा उसका एवरेज मेरे सामने आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर किसी और स्टूडेंट का, जितने भी हमारे इनमें स्टूडेंट दिख रहे हैं इस कॉलम में, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोमल लिखता हूँ, और कोमल लिख के जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा उनका भी एवरेज जो है मेरे सामने आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी में वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। A few moments later. तो गाइज यहाँ पर मैंने एक अटेंडेंस शीट क्रिएट कर ली है। अब मान लीजिए कि आप एक एचआर पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और बाय चांस अगर उन्होंने कह दिया या आपके पास कोई बंदा आया और उसने कहा कि यार मेरी जो है टोटल देख दो या फिर मेरे प्रेजेंट कितने हैं वो देख दो, तो वहाँ पर हम जो है वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से मतलब टोटल डे और प्रेजेंट कैसे निकालते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जब भी हमारी अटेंडेंस शीट बनेगी। तब तक के लिए अभी आप शॉर्ट में कर लेते हैं इसको। ठीक है, और वी लुकअप फॉर्मूले का यहाँ पर कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको फिर बताऊँगा जल्दी जल्दी। तो प्रेजेंट लगाने के लिए मैं फॉर्मूले ये डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जो भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके हैं। ठीक है, जैसे काउंट इफ लगाने के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जितने भी हमारे डेज हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, देन हम कोमा लगाएंगे। ठीक है, कोमा लगाने अब यहाँ पे मैंने कोमा नहीं लगाया था इसलिए हमारा एरर दिखा रहा था। अब यहाँ पर मैं जो है कोमा लगाऊंगा। ठीक है, कोमा लगाने के बाद कोमा लगाने के बाद हमें क्या देखना है, प्रेजेंट देखनी है ना, तो हम पी लगाएंगे, कैपिटल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कैपिटल पी लिखेंगे और देन ब्रैकेट हमारा बंद कर देंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे हमारा जो है प्रेजेंट निकल आएगा। ऑटो फिल करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल+D। ठीक है, एब्सेंट निकालने के लिए ऐसे ही हम एब्सेंट निकालेंगे इक्वल टू काउंट इफ़। ठीक है, काउंट इफ लगाने के बाद हम जितने भी हमारे डेज हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट लगा के जितने भी हमारे डेज हैं हम उनको सेलेक्ट करेंगे। इन सभी डेज को सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट वो कोमा लगाएंगे और देन इन्वर्टेड कोमा के अंदर एब्सेंट हमें देखना है तो कैपिटल ए लगा देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। इसके बाद फिर हम इसको नीचे ड्रैग डाउन करेंगे। ठीक है, या सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल+D कर देंगे तो हमारा ऑटो फिल हो जाएगा। अब ये कर लेने के बाद अब हमें चेक करना है कि बाय चांस मान लो इसमें से कोई भी एम्प्लॉय कोड, देखो नाम से तो कई बंदे होते हैं कंपनी में कि एक ही नाम के कई सारे बंदे हो गए, अब वो आ जाता है आपको नहीं पता, तो आप सिंपली उसकी जो है एम्प्लॉय कोड के नाम से मतलब एम्प्लॉय कोड के हिसाब से वो करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय कोड का सेल्स कॉपी कर लिया, टोटल डेज का कॉपी कर लूँगा मैं। ठीक है, टोटल डेज का मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जो है प्रेजेंट
कितनी है उस सेल को भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा नीचे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये भी कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं एब्सेंट सेल को भी कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इन सभी को कर दिया है कॉपी। और अब यहाँ पे लगाते हैं हम इनको थोड़ा कलर वलर कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखे। इसके बाद मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। अब यहाँ पर टोटल पे लगाना है आपको। ठीक है, एक सेल जो है खाली रखनी है। वीलू का फॉर्मूला जब भी आप लगाएं तो एक सेल उसके साइड में खाली रखनी है, जहाँ भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड एक सेल खाली रखनी है। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू लिखा, फिर वीलू कप लगाया। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करके अब आपसे पूछता है कि आपको क्या देखना है। जैसे मतलब एम्प्लॉय कोड के हिसाब से देखोगे आप, तो एम्प्लॉय कोड वाला सेल जो खाली है हमने उसको कर दिया सेलेक्ट। इसके बाद हमने कॉमा लगाया और टेबल एरे पूछता है तो पूरी टेबल को हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद कॉमा लगाया। अब हमें क्या देखना है, जैसे टोटल डे देखनी है तो हम ए से आई तक गिनेंगे 1 2 3 करके इस तरीके से। तो मैंने आई तक गिना और यहाँ पर मैंने उसका जो कॉलम नंबर है, जैसे 9 कॉलम आ रहा है तो मैंने वो लिख के और कॉमा लगा के 0 लगा के एंटर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो है लग जाएगा। अब यहाँ पर मैं किसी भी कोई भी एम्प्लॉय कोड डालूंगा। जैसे अभी मान लीजिए मैंने 555 डाला तो यहाँ पे टोटल डेज हमारे दिखा दी। टोटल डेज तो 7 ही है सारे। चलो कोई नहीं, अब मैं आपको प्रेजेंट दिखाता हूँ कि प्रेजेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रेजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। ठीक है, वी लुकअप लगाएंगे। अब वी लुकअप का फॉर्मूला हम लगाएंगे, वी लुकअप लगा के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब आपसे फिर वही पूछेगा एम्प्लॉय कोड के हिसाब से हम देखना चाहते हैं तो एम्प्लॉय कोड वाला जो हमारा सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, फिर पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें प्रेजेंट देखना है तो जे हमारा 10th कॉलम होगी। गिनेंगे जब हम ए से जे तक तो 10th कॉलम हमने 10 लगाया, कॉमा लगा के 0 और देन ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रेजेंट निकल आएगा। ठीक है, अब एब्सेंट के लिए भी हम सेम ही करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, वी लुकअप लगाएंगे। ठीक है, वी लुकअप लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय कोड के जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और देन पूरी टेबल को सेलेक्ट करके ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हमारी के कॉलम में है एब्सेंट तो 11th कॉलम हो गई है हमारी। कॉमा लगा के 0 एंड देन ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एब्सेंट निकल है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आप जैसे जैसे एम्प्लॉय कोड चेंज करेंगे, जैसे मैंने 111 डाला और एंटर प्रेस किया तो ये हमारे प्रेजेंट एब्सेंट सभी उसके हिसाब से निकल के आ जाएंगे। जैसे आप अभी देख सकते हैं टोटल डेज उसके 7 थे, प्रेजेंट 4 और एब्सेंट 3। अब यहाँ पर मैं 2 to 2 डालता हूँ तो देखिए यहाँ पर चेंज हो गया ना, 7 टोटल डेज और प्रेजेंट उसके 6 थे, एब्सेंट 1 था। ऐसे ही हम जैसे भी किसी भी एम्प्लॉय कोड के निकालना चाहते हैं वैसे हम निकाल लेंगे। तो कंपनियों में इस फॉर्मूले का ये यूज़ होता है। ये हमारे वी लुकअप सीरीज़ के पहला पार्ट था। इसके बाद हम मल्टी वी लुकअप भी बताएंगे, पिक्चर वी लुकअप भी बताएंगे। तो अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस देखनी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।